बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी लेक्चर नाइमा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, मेंशन ऑन पेज नंबर 22 to 23 एंड द लेक्चर इज़ फॉर सेशन 2021। सो स्टार्टिंग विद द एनाटमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम है क्या? आपकी बॉडी का वो सिस्टम जो कि आपके ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन फॉर्म करता है। दैट सिस्टम इज़ नोन एज यूरिनरी सिस्टम। The system which is involved in the filtration of blood and urine formation, that is known as urinary system. It is a set of organs producing urine in human beings, comprised chiefly of the kidneys, ureters, bladder and urethra. ये वो सिस्टम है जो कि यूरिन फॉर्म करता है। इसके अलावा जो हमारे पास इसके अंदर जो पार्ट्स मौजूद हैं, जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं इस सिस्टम में, वो है किडनीज, ureters, bladder and urethra. The main organ of the urinary system are the kidneys which form urine. हमारे पास जो ब्लड आ रहा है हार्ट से पंप होता हुआ हर मिनट में 25% जो है वो ब्लड आता है आपकी किडनीज के पास, दोनों किडनीज में। ब्लड यहाँ पर जैसे ही आता है तो किडनीज जो है वो इस आने वाले ब्लड को फिल्टर करती हैं। फिल्टर का मतलब है कि उस ब्लड में से जितने भी अनवांटेड, गैर ज़रूरी जितनी भी चीज़ें हैं, सॉल्यूट्स हैं, वाटर है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो फ़िल्टर होती हैं आपकी किडनीज़ में और हिस्सा बनती हैं यूरिन का, ताकि उसको आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाया जा सके। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ब्लड की फिल्ट्रेशन का और यूरिन फॉर्मेशन का, ये होता है आपकी किडनीज़ में। The other parts, the ureters, bladder and the urethra neither form urine nor change its composition. यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपकी जो किडनीज़ हैं, दीज आर द ओनली ऑर्गन्स, ये सिर्फ ये किडनीज़ ही इन्वॉल्व होती हैं इस ब्लड की फिल्ट्रेशन में। मतलब कि जितने भी यूरेटर्स, जो भी स्ट्रक्चर्स बाकी बच गए हैं, यूरेथ्रा, ब्लैडर एंड यूरेटर्स, इनका कोई भी किरदार नहीं है, कोई भी अफेक्ट नहीं है ऑन, ये अफेक्ट नहीं करते यूरिन की फॉर्मेशन को, ना ही इसकी कॉम्पोजिशन को। मतलब जितना भी ब्लड आ रहा है, फिल्टर हो रहा है, जितना भी यूरिन बन रहा है, उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपके किडनीज से है। तो इस तरह से किडनीज इन्वॉल्व होती हैं, ओनली किडनीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। ठीक है, बाकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, वो इन्वॉल्व होते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। ब्लैडर जो है वो इन्वॉल्व होता है यूरिन को स्टोर करने के लिए, और बाकी जो ट्यूब्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करती हैं यूरिन को। They are merely structures that transport urine from the kidneys to the outside of the body. As I have mentioned that these structures, these tubes are only involved in the transportation and excretion of urine outside the body. सिर्फ और सिर्फ इन्होंने यूरिन को बॉडी से एलिमिनेट करवाना है। Urinary system consists of following organs: kidney, bladder, ureters, urethra and nephron. हर स्ट्रक्चर, हर सिस्टम का जिस तरह से एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, मींस के जो उस पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, उसकी एनाटमी और फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है, यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम में जो वो स्ट्रक्चरल यूनिट है फंक्शनल, दैट इज नेफ्रॉन। किडनीज पे बात करते हैं। किडनीज आर पेयर ऑफ excretive organs situated on the posterior abdominal wall on each side of the vertebral column behind the peritoneum, extending from the last thoracic vertebra to third lumbar vertebra. Kidneys are located mainly in the lumbar region. Each kidney is bean shaped. यहाँ पर किडनीज की डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि किडनीज की लोकेशन क्या है। आपकी जो एब्डोमिनल वॉल है, एब्डोमिनल रीजन, ठीक है, इस एब्डोमिनल रीजन की जो पोस्टीरियर वॉल्स हैं, इन दोनों वॉल्स पर अटैच होती हैं किडनीज। अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो राइट किडनी जो है वो थोड़ा सा नीचे है और जो लेफ़्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर मौजूद होती है आपकी बॉडी में। ये जो रीज़न है इस वजह से है कि राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, या एब्डोमिनल कैविटी की जो राइट साइड है, वहाँ पर मौजूद होता है लिवर। ये लिवर क्योंकि एक लार्ज ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड या ऑर्गन है आपकी बॉडी का, तो इसकी जगह को एक्यूमुलेट करने के लिए, यहाँ पर इसको अकोमोडेट करने के लिए किडनीज जो है वो थोड़ा सा, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। एग्जैक्ट अगर आप लोकेशन देखें किडनीज की, तो राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी जो है वो आपके थोरैसिक और लंबर वर्टिब्रास के दरमियान में मौजूद होती हैं। 3 वर्टिब्रास की जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करती हैं ये दोनों किडनीज।
T12 से लेकर L2 तक जो है वो हमारे पास मौजूद है राइट किडनी। उसकी लोकेशन है T11 से लेकर हमारे पास T11 से लेकर हमारे पास जो L3 है वहाँ पर होती हैं लेफ़्ट किडनीज। एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो आप लोगों ने इसकी देखनी है कि कौन कौन से वर्टिब्राज हैं यहाँ पर जहाँ पर आपकी किडनीज जो हैं वो लोकेटेड होती हैं। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों किडनीज जो हैं वो 3 वर्टिब्रल स्पेसेस ऑक्यूपाई करती हैं। थोरैसिक वर्टिब्रा जहाँ पर एंड हो रहा है और लंबर वर्टिब्राज जहाँ पर जो है वो मिडल जो उनका होता है L1 से L3 तक, यहाँ तक जो है वो मौजूद होती हैं आपकी किडनीज। किडनीज की शेप की अगर बात की जाए तो किडनीज की जो शेप है वो बीन शेप्ड है। बीन जो पल्सिस से रिजेंबल करती हैं बीन, तो जो किडनीज हैं वो उनकी शेप है बीन शेप्ड। कॉर्टेक्स, द आउटर जोन ऑफ किडनी इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। अगर आप इसका डाइसेक्शनल व्यू देखें तो जो किडनीज का आउटर रीजन होता है दैट डार्क ब्राउन या डार्क रेड रीजन इज नोन एज कॉर्टेक्स, और इसका जो इनर रीजन है वो कहलाता है मेड्यूला। आउटर रीजन कॉर्टेक्स एंड द इनर रीजन इज मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर हमारे पास जो है वो बहुत सारे पायरामिड्स होते हैं, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं पायरामिड्स। इन पायरामिड्स के अंदर कलेक्टिंग ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, यूरिनल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेफ्रॉन की। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग यूरिन। बोथ किडनी कंटेन्स 2.4 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो कि एक स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनीज का, आपकी यूरिनरी सिस्टम का, ये वो जगह है जहाँ पर ब्लड की फिल्ट्रेशन या यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट भी होता है और कंप्लीट भी होता है। आप लोगों ने याद रखना है कि वर्टिब्राज जो है कौन से वर्टिब्राज से स्टार्ट हो रही है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। इसके अलावा नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन बोथ किडनीज और जो फंक्शनल यूनिट है आपके यूरिनरी सिस्टम का। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के पार्ट्स, जो नेफ्रॉन के पार्ट्स में हमें सबसे पहले आता है ग्लोमेरुलस, देन वी हैव रीनल ट्यूब्यूल, बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर जो हमारे पास, अगर आप किडनी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को इस तरह से देखें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है रीनल कॉर्पसल और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। कॉर्पसल में आता है आपके पास वो हिस्सा नेफ्रॉन का जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बोमेन्स कैप्सूल है और इसके अंदर है ग्लोमेरुलस, जो कहते हैं ब्लड कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क। मतलब एक बैलून शेप हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल है, उस कैप्सूल के अंदर मौजूद होती हैं बहुत सारी जाल, एक पूरा ब्लड कैपिलरीज का, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होती हैं इस स्ट्रक्चर के बाद इन दोनों पार्ट्स को, बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल। फिर शुरू हो जाती हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाया गया है। कॉर्पसल जैसे ही खत्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल डिस्टल है। इसके अलावा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। देन लास्ट में हमारे पास है कलेक्टिंग डक्ट। ये तमाम तो जो ट्यूब्स हैं इनको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। तो कलेक्टिवली रीनल कॉर्पसल प्लस रीनल ट्यूब्यूल मिलकर बनाती हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं यूरेटर्स की। यूरेटर्स क्या हैं? ये वो ट्यूब्स हैं जो कि आपके यूरिन को कलेक्ट करती हैं किडनीज से और लेकर जाती हैं ब्लैडर तक। ब्लैडर वो ऑर्गन है जो कि आपकी बॉडी में रेजर्वायर मतलब स्टोरेज हाउस ऑफ यूरिन के तौर पे काम करता है। जितना भी यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है वो आता है ब्लैडर में और वहाँ पर आकर स्टोर होता है। देन वी हैव यूरेथ्रा, जो एक्सक्रीशन का रूट है। एक्सक्रीशन का जो हमारे पास ट्यूब है वो है यूरेथ्रा, जो आपकी बॉडी से यूरिन को बाहर एक्सक्रीट आउट करवाती है। वो ट्यूब्स कहला रही हैं, वो ट्यूब कहलाती है यूरेथ्रा। इसका वेरिएशन आता है मेल और फीमेल में, इनकी लेंथ्स का, मेल में ज़्यादा है एंड फीमेल में इसकी लेंथ कम है। तो ये तो था क्रॉस व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, इसके अलावा हम इसको जब फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल्स समझ आएगा कि हर स्ट्रक्चर का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है और मज़ीद इसकी लोकेशन क्या है।